हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो शायद ही पहले आपने सुनी हो। और ये कहानी जुड़ी है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया से। मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल भारतीय सिनेमा में पहचान बनाई बल्कि इतिहास के पन्नों में भी खुद को अमर कर दिया। फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार, नरगिस, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने एक नई दिशा दी भारतीय सिनेमा को। इस फिल्म को नरगिस, राजकुमार और सुनील दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों ने शानदार अदाकारी से सजाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के एक मशहूर गीत में एक बड़ी चूक हो गई थी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह गीत था दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आए रे। इस गाने को आवाज दी थी मन्ना डे, मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और आशा भोसले ने। लेकिन इस गाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब फिल्म का यह गाना शूट हो रहा था तो एक बड़ी चूक हो गई थी। फिल्म के निर्देशक महबूब खान के साथ एक अजीब गलती हो गई। आइए हम आपको बताते हैं आखिर वो गलती क्या थी। दरअसल फिल्म मदर इंडिया के संगीतकार नौशाद थे और उन्होंने दुख भरे दिन बीते रे भैया को 4 गायकों से गवाया था। मन्ना डे, रफी साहब, शमशाद बेगम और आशा भोसले को इस गाने के लिए डायरेक्टर ने फाइनल किया था और चारों ने अपनी आवाज में गाना गा भी दिया था। जब डायरेक्टर महबूब नरगिस और राजकुमार के साथ फ्लैशबैक वाला गाना शूट कर रहे थे तभी उनसे चूक हो गई और यह चूक थी कि एक ही समय में मन्ना डे और रफी साहब की आवाज राजकुमार पर फिल्मा दी गई और ऐसा ही नरगिस के साथ हुआ। शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज नरगिस में एक ही गाने पर शूट हो गई। नरगिस पहली लाइन शमशाद बेगम की आवाज में गाती है, देख रे घटा घिर के आई। फिर दूसरी लाइन आशा भोसले की आवाज में रस भर भर लाई। और ऐसा ही राजकुमार के साथ हुआ। राजकुमार पहले मोहम्मद रफी की आवाज में छेड़ ले गोरी मन की बीना और फिर दूसरी लाइन में मन्ना डे की आवाज में रिमझिम रुत छाई गाते हैं। और यह गाना बनने के बाद जब म्यूजिक एल्बम नौशाद के पास पहुंची और उन्होंने यह गीत देखा तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि नौशाद साहब ने देखते ही इस गलती को पकड़ लिया और तुरंत उन्होंने यह गलती महबूब खान को बताई। नौशाद साहब ने महबूब खान को बताया कि एक ही किरदार पर 2 अलग अलग गायकों की आवाज फिल्मा दी गई है। इसके बाद जब महमूद ने भी यह गलती देखी तो वह भी अपना सिर पकड़कर बैठ गए और उन्होंने कहा कि बहुत पैसा और समय खर्च हो चुका है, इसलिए अब इसे दोबारा शूट नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो नौशाद साहब ने कहा कि इस गाने को ऐसे ही रहने दिया जाए क्योंकि इस चूक पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कि इस गाने में बहुत जज्बात जुड़े हैं कि किसी का भी इस चूक पर ध्यान नहीं जाएगा। और नौशाद साहब का कहना सच हुआ। दरअसल उस गीत में इतने जज्बात जुड़े थे कि किसी ने उन लाइन पर ध्यान ही नहीं दिया और नौशाद साहब ने जो कहा था वह सच हुआ। फिल्म रिलीज के बाद गाना सुपर डुपर हिट हो गया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि एक ही कलाकार के ऊपर 2 गायकों की आवाज थी। दोस्तों, आपका इस गीत के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं।